सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता नीचे देखें, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसका अनुवादक है। श्रीमद् भगवत गीता पद छेद अवन्य अन्वय साधारण भाषा टीका सहित गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। यहाँ देखिए, ये जयदयाल गोविंदका जी ने अपनी हाथ से लिखा जयदयाल गोविंद का अनुवाद करता है। अब इसमें आपको दिखाते हैं कि 14वें अध्याय में ये काल कहता है कि दुर्गा या प्रकृति तो मेरी पत्नी है और मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूं। ये अध्याय नंबर अथ 14वां अध्याय यानी 14वां अध्याय। नीचे देखिए क्या कहता है ये काल भगवान गीता ज्ञानदाता के ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। क्योंकि ये तत्व ज्ञान का पता लगने के बाद सभी यहां से पीछा छुड़वा जाएंगे। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। अब देखना क्या बताता है कि हे अर्जुन, मेरी ये महत मूल ब्रह्म मूल प्रकृति, ये महत ब्रह्म, ये इसका अर्थ है, ये देखो, मम योनि महत ब्रह्म तस्मीन, इसका अर्थ है मम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म की ये प्रकृति जो है, यहां देखना, महत ब्रह्म मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान स्थान है। और मैं ये काल उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस ततः माने उससे उस जड़ चेतन के सहयोग से सभी भूतों की उत्पत्ति होती है। अब देखना नीचे चौथा अध्याय चौथा श्लोक में क्या लिखा है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के सभी योनियों में जितनी भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी हैं प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यह महत ब्रह्म प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। यहां देखना, अब ये पांचवें श्लोक में 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति संभवा, प्रकृति से उत्पन्न, या प्रकृति स्पष्ट शब्द लिखा है, प्रकृति माने दुर्गा, रजगुण सतगुण विष्णु है, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं अर्थात ये पार नहीं होने देते। अब आपके समक्ष ये क्लियर हो गया, ये स्पष्ट हो गया है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और इनकी उत्पत्ति दुर्गा और काल से हुई है। प्रकृति दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, इसको महत यानी प्रधान भी कहते हैं। अब गीता ज्ञानदाता भगवान इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी भिन्न है और गीता के अंदर गीता ज्ञानदाता ने किसी अन्य परमात्मा के विषय में भी जानकारी दे रखी है, वो पूर्ण परमात्मा के विषय में भी बताया है।
उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधि और तत्व ज्ञान को समझने के लिए तत्वदर्शी संतों की खोज करने की राय दी है, सलाह दी है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता, इसको भी संपूर्ण ज्ञान नहीं है। उन्होंने भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस परम पिता, उस परम जीव परमात्मा की, पूर्ण ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की यदि तूने प्राप्ति करनी है तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो। और तत्वदर्शी संत कैसे होंगे? तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि वह तत्वदर्शी संत कैसा होगा। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही बताया है कि वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा, वो कैसा ज्ञान देता है, तो उसको आप तत्वदर्शी संत समझना। अब एक झलक आपको फिर दिखाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा छुपा हुआ ज्ञान है कि अभी तक अपने समक्ष नहीं आया। और जो दंत कथा लोकवेद हमने सुना था, उसको जब से जन्म हुआ है उसी समय से हम किसी न किसी से, कोई संत से या एक दूसरे से वो सुनते आ रहे थे। तो वो पुराना रंग हमारे अंदर इतना जमा हो चुका है, उसको उतारने के लिए बार बार ये सत्संग रूपी रेगमार मारना पड़ेगा, और तब ये ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अपने अंदर समाएगा। अब आपने ये तो पढ़ लिया गीता जी में कि तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये इनकी भक्ति मूर्ख लोग करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि एक ऐसा ज्ञान है, एक बार इंसान इस सत्संग को कहीं पर सुन रहा होगा तो एकदम झटका सा लगेगा कि ये संत कैसे कह रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश। कहाँ लिखा है ऐसा कि उनको पूजा को मनाही की है? फिर देखिए श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये 7वां अध्याय, ये 7वां अध्याय, नीचे देखिए अध्याय श्लोक नंबर 12 से ये वाला। इसमें लिखा कि और भी जो पूरा हाँ, और ये है 12वां 7वें अध्याय का 12वां श्लोक आपको पढ़कर सुना रहे हैं। और भी जो सतगुण से यानी सतगुण विष्णु जी से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण से तथा तमोगुण से, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में मैं उनमें और वे मुझ में नहीं हैं। अब स्पष्ट हो गया कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो भी हो रहा है, उसका मुख्य कारण ये गीता ज्ञान दाता काल है, ब्रह्म है, लेकिन वो उनसे भिन्न है। आपने शिव महापुराण में पढ़ा, रुद्र संहिता में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये तीनों रजगुण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में गुण हैं, लेकिन वो शिव यानी काल, सदा शिव रूपी काल रूपी ब्रह्म इनसे भिन्न है, वो गुणातीत है। तो ये हम भी स्पष्ट कर रहा है कि मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है। अब 13वें में आप देखिएगा कि इन क्या कह रहा गीता ज्ञान दाता कि इन तीनों गुणों की भक्ति में ये जीव उलझा रहता है। अध्याय 7 और नीचे देखिएगा श्लोक 13 में, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार अर्थात प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे
मुझ अविनाशी को नहीं जानता। इन तीनों गुणों से परे अर्थात इनसे अलग। अब तीन गुण याद रखना। अब इसमें त्रिगुणमयी माया आवेगी। यहाँ त्रिगुण इसी की व्याख्या है, क्योंकि वह दैवी अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, ये त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझ को निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर मुझे भजते हैं तो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, ये इन बाधक कम बनते हैं। नीचे देखना, अब 15वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि इस माया के द्वारा अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के ही ऊपर आश्रित इनसे मिलने वाले लाभ के ऊपर जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच होए दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब स्पष्ट हुआ कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना करने वालों को मूर्ख बताया है। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच लिखा है, दुष्कर्म करने वाले। पुण्यात्माओं, ये दास भी हिंदू धर्म में जन्म हुआ, प्रथम बार ये ज्ञान सुना था तो बड़ा झटका सा लग गया था, और आंखों देख कर इन प्रमाणों को भी ये स्वीकार्य नहीं हो रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति है और इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इनको इष्ट रूप में पूजन नहीं बताया, बाकी अनादरणीय नहीं है। अभी आपको क्लियर करेंगे कुछ देर में। अब इसका थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा। अब आपको प्रमाण देते हैं कि तीनों गुणों की पुजारियों को क्यों ऐसे बताया है। जैसे रावण ने भक्ति की थी तमोगुण भगवान शिव की, उसने क्या क्या जुल्म किए, एक पर नारी का अपहरण किया और राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच ऐसा दुष्कर्म कर दिया कि भगवान की पत्नी यानी त्रिलोक की जननी को भी यानी माता को ही अपहरण कर लाया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधु था, उसने भगवान शिव के द्वार के आगे यानी मकान के सामने 12 वर्ष तक ऊपर को पैर करके नीचे को शीश करके भगवान शिव की उपासना की, तमोगुण भगवान शिव की उपासना की। जब वो 12 वर्ष तक साधना करता रहा, एक दिन पार्वती जी के कहने तक भगवान शिव ने पूछा कि हे महात्मा जी, आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो मेरे से। भस्मागिरी ने उसी आसन पर तप करते हुए ज्यों का त्यों उल्टा ऊपर को पैर किए हुए कहा कि आप वचनबद्ध हो जाओ, तब मैं अपना ये तप बंद करूंगा। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो जाता हूं, मांग क्या मांगता है। तो वचनबद्ध होते सीधा खड़ा हो गया। तप इसीलिए इतनी देर तक तप कर रहा था, इसी वास्ते खड़ा लगा कि मुझे आप अपना भस्म कड़ा दे दो। एक भगवान शिव के पास एक कंगन था, कड़ा था, भस्म कंडा। उसमें वो शक्ति थी कि जिसके ऊपर शीश पे न्यू करके सिर के ऊपर ऐसे करके कह दे भस्म, वही प्राणी जल जाता था, राख हो जाती थी। इसका ज्ञान भगवान
इसका ज्ञान उस भस्मागिरी को था। और भस्मागिरी के मन में के खोट था कि शिव जी की तपस्या करके शिव जी से ही भस्म कंडा लेकर शिव जी ने मारूं और पार्वती को पत्नी बनाऊं। जिसके उस दुष्ट उद्देश्य को भगवान शंकर भी ना समझ सके। इससे सिद्ध हुआ कि ये अंतर्यामी भी कोई ना, भगवान विष्णु जी शिव जी अंतर्यामी भी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि वो उसके खोट अंदर के खोट को नहीं जान सके। ये किस लिए साधना कर रहा है, तेरा शत्रु बन के तेरी तपस्या कर रहा है। अब भगवान शिव नर महात्मा के हैं, उन्होंने सोचा भी महात्मा है, जंगल में रहना होता है, अपनी सुरक्षा के लिए कड़ा मांगा होगा, दे देता हूं, ले भाई पकड़। अब जब उस भस्मागिरी के हाथ में भस्म कंडा आया तो तेवर बदल गया। उसी समय कहने लगा, होले शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। बताया को बात हुई। भगवान शिव जी ने सोचा, अच्छा मूर्ख रहे तो देख, पागल मेरे पीछे पड़ लिया। अब भगवान शिव जी आगे आगे बस और भस्मागिरी पीछे पीछे। तो भगवान शिव विष्णु जी को पता चला, उन्होंने पार्वती रूप धारण किया और भस्मागिरी के सामने आकर खड़े हो गए और बोले कि भस्मागिरी रुक जा, क्यों भाग रहा है, आ जा मेरे पास बैठ जा। भस्मागिरी तो ऐसी दुष्ट कर्म के लिए ये सब कुकर्म कर रहा था। 12 वर्ष तक की जो परिश्रम किया, वो पार्वती को देखते खड़ा हो गया। पार्वती जी ने कहा कि आप मुझे डांस करके दिखाओ। अब भस्मागिरी बोला, मैं तप करनिया आदमी और मुझे डांस वांस करना कुछ नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान विष्णु जी कहने लगे, मैं तुझे डांस करना सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर। वो करेगा मूर्ख, उसकी तो बकवाद में ध्यान था। कहने लगे, इस हाथ को ऊपर ला। जब नो इस सिर पे आ लिया ना वो कड़े वाला हाथ, तो भगवान ने कह दिया भस्म। वो भस्मागिरी भस्म हो गया। वो भस्मागिरी फिर भस्मा असुर कहलाया। भस्मा असुर गिरी से भस्मा असुर यानी भस्मा राक्षस बन गया। फिर भगवान विष्णु ने दौड़े जा रहे शंकर के सामने प्रकट होकर कहा कि भोलेनाथ रुक जा। विष्णु जी, भगवान शंकर बोले, विष्णु भाग ले भाग ले। वो ऐसे ऐसे उसने भस्मागिरी ने मेरे से भस्म कंडा प्राप्त कर लिया है, वो फूंक देगा, भाग ले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ये देख, तेरा भस्म कंडा मैं ले आया हूं और उसको भस्म कर दिया है। तो कहने का भाव ये है कि तमोगुण की उपासना करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले ये मूर्ख सिद्ध हो गए। तमोगुण के उपासक तो ऐसे। अब ब्रह्मा का रजोगुण का उपासक श्री विष्णु जी के साथ हिरण्यकशिपु ने द्वेष लगा लिया और ब्रह्मा जी की उपासना की, ब्रह्मा जी की साधना करके सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करके फिर अपने आप भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया कि मेरी भक्ति करो, विष्णु भगवान की पूजा मत करो। राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। अब आपको एक उदाहरण और देते हैं। एक समय हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला भरा। कुंभ का मेला भरता है, उसमें स्नान करने के लिए सभी ऋषिजन, ये महात्मा, गिरी, पुरी, नाथ, कनपाड़े, नाग्य, वैष्णो, ये सब जाते हैं और वहाँ जाकर के ये अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने समुदायों में इकट्ठे हो जाते हैं
और फिर वो इकट्ठे ही स्नान करने के लिए उस विशेष तिथि को विशेष समय में जो पूर्व निर्धारित किया गया होता है कि इस दिन पर भी लगेगी उस स्नान की, वो स्नान करने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार आज से लगभग 350 वर्ष पूर्व एक कुंभ का मेला हरिद्वार में हर की पैड़ियों पर भी हुई थी, उसकी यानी भरा था। उसमें स्नान करने के लिए सबसे पहले नागा कति नंगे रहा करें, उनको नागा साधु कहते हैं, वो भी शिव जी के पुजारी हैं। ये नागा गिरी पुरी नाथ, नागा को उग्गड़ भी कहते हैं, ये भगवान शंकर तमोगुण के उपासक हैं। और वैष्णु साधु ये विष्णु जी के उपासक हैं, सतगुण विष्णु जी के। अब नागा सबसे पहले जाकर के हर की पैड़ियां पर स्नान करने की तैयारी करने लगे। पीछे से वैष्णु साधुओं का वो समुदाय आ गया, पूरा जो ग्रुप आ गया। उन्होंने कहा वैष्णु ने कि ए नागा लोगो, तुम अभी स्नान मत करना, प्रथम स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ साधु हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं, विष्णु जी तीनों में श्रेष्ठ है। नागाओं ने कहा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और तुम बाद में स्नान करना, पहले गंगा में हम स्नान करेंगे। विष्णु साधु बोले तुम कहाँ के श्रेष्ठ हो, कहाँ के तुम उत्तम हो, शरणफड़ तुम नाना न धोना, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, राख लपेटे फिरते हो, और दूर हो जाओ, हम स्नान करेंगे, हम वैष्णव साधु हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब उधर से नागा और उधर से विष्णु के उपासक, सतोगुण के उपासक वैष्णु आपस में उलझ गए। अब स्नान करना पर बीता गए भूल, तलवार निकाल ली, त्रिशूल निकाल लिए और मुक्का वो उसका मारे 25,000 नागा और वैष्णु, यानी तमोगुण शिव जी के उपासक और सतोगुण विष्णु के उपासक, 25,000 वो साधु कटका मर गए, कत्लेआम हो गया। उस गंगा के पानी में लाशा लाश तरह सब सौतर रहे थे, लाल पानी हो गया उस गंगा जी का। 25,000 आदमी, वो तरह गजब हुई। अब ये विचार करना पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान से हमें समझ में आएगा ये कहानी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था। अब इसके विषय में क्या बताया है? तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा कर चलावे हैं। काटे शीश नहीं दिल करुणा वो जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलैदा, यो भी बैदा। अब परमात्मा की प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कबीर परमेश्वर से तत्व ज्ञान प्राप्त करके फिर उसका आगे विश्लेषण किया है, उसमें आपको हम सुनाते हैं। सदग्रंथ के अंदर बहदे का अंग है, बैरागी सन्यासी सब ही चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के धूंधू धार मचावे हैं। अब देखो परमात्मा ने क्या कहा है कि सन्यासी बैरागी, ये सन्यासी जो है गिरी पुरी
ये शिव जी के उपासक और बैरागी विष्णु जी के उपासक, इनके विषय में कह रहे हैं कि सब ही कुछ तो इनमें अपना राख रूख लपेट कर बिल्कुल न्यारी सी व्यवस्था बना कर रहते हैं, और इनमें 5 रांड 25 लड़के, 5 काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी नारी। अब क्या बताते हैं कि सन्यासी कैसे बनते हैं कि घर छोड़ दिया और सन्यास ले लिया। परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया ना द्वारा मोक्ष का सुखदेव करी बहु सैल बे। एक स्त्री को छोड़ देने मात्र से आप बैरागी सन्यासी नहीं बन जाते। तो यहां कहते हैं 5 नारी, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको त्याग दो बैरागी होगा। और फिर 25 इसकी प्रकृति है इनकी, 5 तत्व 5 इनके जो आगे विभाग हैं, तो उसके बारे में कहते हैं 5 रांड 25 लड़के, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और साथ में शब्द सप्रस रूप रस गंध आदि बैरागी सन्यासी सब ही चूतड़ छार लगावे हैं। 5 रांड 25 लड़के धूं धार मचावे हैं। जो भी बैदा है, बैदा माने व्यर्थ यूजलेस, मतलब कति जिसका कोई फायदा नहीं करने का, जो साधनाएं तुम करते हो वो बैदा में गिनी है, वो व्यर्थ गिनी है, यूजलेस। कंठी माला और मृगशाला सिर पर जटा रखा हुए हैं। ढोलक ताल दालरी पीटे हैं, फिर तानारी री गावे हैं। यो भी बैदा है, ये भी व्यर्थ की बकवाद है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। बैदा क्यों जाना हम सतगुरु भेंट्या यूं जाना, क्योंकि तुमने क्या पता लग गया कि यह व्यर्थ है। तो गरीबदास जी कहते हैं हमने सतगुरु मिल गए, वो तत्वदर्शी संत यानी पूर्ण परमात्मा स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका करने जब कबीर परमेश्वर आए थे, गरीबदास जी को मिले थे पर स्वयं आकर के, और सतलोक दिखाया था। उसके बाद इस तत्व ज्ञान का प्रचार गरीबदास जी ने इस प्रकार किया। करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुद्या कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वारे जावे हैं। सन्यासी हो गए, घर छोड़ दिया, वन में जाकर गुफा बना ली, और भूख लगी फिर गांव में आए शहर में रोटी मांगने। कहते हैं करुआ और कोपीन लिए, एक करुआ यानी लोटा ले लिया और शरीर पर कति नंगा एक लंगोट बांध लिया पर्दे पे, कति त्यागी बन गया और गुफा बना ली और रोटी मांगने फिर गांव में आया। बता क्या का वैराग लिया तूने। परमात्मा कहते हैं अपने घर में रह, काम कर, बाल बच्चा में रह और भक्ति कर। बड़ी बनाई रोटी मिले, किधर धक्के खाने ना किता आना न जाना। करवा और कोफीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, क्षुदा भूख, फिर गृही द्वारे आवे हैं। फिर गृहस्थी के द्वार ने आगे आते हाथ फैलाते हो तुम, तो बता फिर गांव छोड़ने का क्या फायदा हुआ, घर त्यागने का क्या यूज हुआ, क्या फायदा हुआ। खाकी और निर्वाणी नागा, ये नागे महात्मा सिद्ध जमात चना हुए हैं। रणसिंगे तुरही तुतकारा, फिर गागड़ भांग घुटावे हैं। ये विकार और फिर न्यारे शुरू कर दें घर छोड़ने पीछे। काशी गया प्रयाग महोदित जगन्नाथ को जावे हैं। लोहागर और पुष्कर परसे है, द्वारका दाग दगावे हैं। तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बंधावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा तेग चलावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। काटे शीस नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कमावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक ले जावे। कहते ऐसे गुरुओं ऐसे संतों के जो दर्शन करने जाओ उनको भी नरक का भागी बनाते हैं। जो काटे शीस नहीं दिल करुणा,
जिनके दिल में दया नहीं और साधु कुआं में कट आपस में कट मरे, तो दूसरों का कल्याण वो क्या करेंगे। सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं, काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तड़ावे हैं। सन्यासी शंकर को भूले वो बम्ब महादे ध्यावे हैं। आपने देखा होगा कि भगवान शिव के उपासक जब कावड़ लाते हैं, वो ना तो शंकर भगवान कहें, वो इन्हों का आग्रह ओ बोले, और लड़कियां बहनों को कहेंगे ए बोली आगे नोले, यानी आप पे तो बोले बन रहे हैं, आप पे बोली बन गए। भगवान की वो इज्जत कर रहे हैं या बेइज्जती, या भी समझ में ना आती। और फिर क्या बोलते आते हैं, बम 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 बम, ये कोई प्रभु का नाम नहीं है। तो कहते हैं सन्यासी शंकर को बोले बम्ब महादे धावे हैं, परमात्मा को बम्ब बम्ब करके वो याद करते हैं। उस शंकर जी के यथार्थ नाम से भी परिचित नहीं है। वो यथार्थ नाम भी ये दास आपको बताएगा, जिससे भगवान शिव का लाभ आपको प्राप्त होगा। अब आपने सुना कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के पुजारियों को पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये 4 उपमा दी है इकट्ठी। ये इसलिए है जो आपको अभी उदाहरण स्पष्ट किया। सत साही।